दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में हैं तो क्या इंसानियत को दरकिनार कर देंगे? लेकिन इनकी आंख का पानी मर चुका है और इसका जीता जागता सबूत सामने आया है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से जेपी नड्डा भाषणबाजी कर रहे हैं। बगल में एक सिक्योरिटी गार्ड, जी हां, सुरक्षा में लगा हुआ एक व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है, लेकिन नड्डा जी की इतनी बेरुखी कि वो मंच पर भाषण जारी रखते हैं। इनको शर्म नहीं आती है। ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे संस्कारी नेता है। जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही इतना असंवेदनशील है तो बाकियों से क्या ही अपेक्षा की जाए। दोस्तों देखिए तो किस तरह से सुरक्षा में लगा हुआ व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है, तमाम लोग उसके पास आते हैं। कम से कम नड्डा जी उसे देख नहीं सकते थे तो 2 मिनट के लिए अपना भाषण तो रोक सकते थे, लेकिन वो भाषण नहीं रोकते हैं, भाषण जारी रखते हैं। और मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, दोस्तों कितनी बेशर्मी वाली बात है, कितनी बेहयाई वाली बात है कि एक व्यक्ति नीचे उतरकर नहीं आता है, वो ये देखने नहीं आता है कि जो व्यक्ति गिर गया है आखिरकार किस हाल में है। इतने तो बेशर्म हो चुके हैं ये लोग। और ये जेपी नड्डा की सिर्फ बात नहीं है, बिहार में इससे पहले हम तस्वीरें देख चुके हैं। जो डिप्टी सीएम बने बैठे हैं सम्राट चौधरी, जिनको मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, वो एक कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम में भी हमने इसी तरीके की तस्वीर देखी जहां पर एक सुरक्षा कर्मी मंच से नीचे गिर गया, लेकिन सम्राट चौधरी अपनी सीट से उठकर आए, देखा और फिर से जाकर बैठ गए। इतने बेशर्म है ये लोग कि इनको ये तक नहीं सूझा कि जाकर हालचाल देख लें, आखिरकार उस व्यक्ति को हुआ क्या है। आप ही की सिक्योरिटी में लगा हुआ व्यक्ति अगर गिर गया है तो फिर उसको देखने की जिम्मेदारी किसकी बनती है दोस्तों? और सवाल ये खड़ा होता है कि आप क्या इतने बेरहम हो सकते हैं? क्या आप सत्ताधारी पार्टी में हैं? क्या आपके ऊपर सत्ता का नशा कुछ इस तरह से चढ़ गया है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि कुछ लोग इस पर रिएक्शंस भी दे रहे हैं। रिएक्शन देखिए जरा। रणविजय सिंह लिख रहे हैं, कुछ लोग इस वीडियो को देखकर दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी बेहोश होकर गिर पड़ा और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा भाषण देते रहे। स्टेज पर बैठे बीजेपी के एक नेता को फर्क नहीं पड़ा। ये लोग भूल गए हैं कि जनता प्रदूषण से मर रही है, किसे फर्क पड़ रहा है? युवा को नौकरी के बदले लाठी मिल रही है, किसे फर्क पड़ रहा है? 700 से ज्यादा किसान मर गए, किसे फर्क पड़ रहा है? 30 के करीब बीएलओ मर गए, किसे फर्क पड़ा? लॉकडाउन में जनता मर गई, किसे फर्क पड़ा? ऑक्सीजन की कमी से जनता मर गई, किसे फर्क पड़ा? पहलगाम, पुलवामा, दिल्ली में भारत के नागरिक मारे गए, किसे फर्क पड़ा? ऐसे लोगों को प्रमाण जो अभी भी उम्मीद लगाए हैं कि बीजेपी के नेताओं को फर्क पड़ेगा और ये वीडियो चस्पा किया गया है। आप देख रहे हैं कि इनको कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी देश के अंदर घटना हो जाए इनका मुंह सिल जाता है। ये सिर्फ देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन इनके सामने अगर एक व्यक्ति मर भी रहा होता है तो ये अपनी भाषणबाजी जारी रखते हैं। ये सिर्फ तालियां पीटने के लिए अपनी भाषणबाजी करते हैं। इनके अंदर की इंसानियत किस तरह से मर गई है, इनकी आंखों का पानी किस तरह से सूख गया है, ये तस्वीर उस बात की गवाही दे रही है जिसमें नड्डा साहब भाषणबाजी करते रहे और एक उनके सुरक्षा में लगा हुआ व्यक्ति जमीन पर गिर गया। पता नहीं किस हाल में था। गुजरात का ये पूरा सीन बताया जा रहा है जहां पर एक कार्यक्रम में नड्डा साहब भाषणबाजी करते रहे और उनके सामने एक सुरक्षा कर्मी जमीन पर गिर गया, लेकिन नड्डा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां तक कि वहां बैठे स्टेज पर जितने लोग थे उनको भी फर्क नहीं पड़ा। अपनी कुर्सी से एक कदम भी उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। ये बेशर्मी की इंतहा है दोस्तों। ये इंसानियत को मार देने वाली बात है। इनके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर रखा हुआ है दोस्तों। ये इतने बेशर्म हो गए हैं कि ये उठकर एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जो इनकी ही सुरक्षा में लगा हुआ है। इससे ज्यादा बेशर्मी कोई नहीं हो सकती है दोस्तों। तमाम लोग सोशल मीडिया पर इस बाबत अपना रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा है कि अगर कोई नेता इस तरह गिरा कोई मत जाना भाई। ये लोग जब अपनी इंसानियत बेच खाए हैं तो सेम थिंग उनके साथ होगा, तब पता चलेगा। हद है, कोई गिरा है, सामने कोई उठा तक नहीं रहा। नीचे लिखा हुआ है, दूसरे यूजर लिख रहे हैं, गुड्डू बड़े नेता जब भाषण दे रहे हो तब कोई मर भी जाए तो वहां से हिलना नहीं, यही एक युवा नेता की निशानी है। अगले यूजर लिख रहे हैं, ये घटना बड़ी सीख है। आप राजनीति के लिए चाहे कितना कुछ कर लो लेकिन मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं खड़ा होता, इसलिए अपने दिल, अपने काम और अपनी इंसानियत को कभी मत छोड़ो, वही असली सहारा है। एक और यूजर लिख रहे हैं, शर्मनाक तस्वीर और हम शायद इसी लायक हैं। एक और ने लिखा है, आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। एक और लिख रहे हैं, यही तो रामराज है।
एक अन्य यूजर ने लिखा है, इनके किस्से कहानियां इससे भी कहीं आगे हैं जो अब तक बाहर ही नहीं आए। जैसे सीएजी, सीवीसी, सीबीआई, ईडी, आईटी, इन सब पर तो ताला लगा रखा है। धमका डरा के जिस दिन इनके मुंह खुले जेपी नड्डा, उस दिन बरमूडा भाग लेंगे। एक और यूजर लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनसिक्योरिटी, चेयर से उठा तक नहीं कोई एथिक्स। एक अन्य यूजर ने लिखा है, अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो बीजेपी पार्टी के बारे में कि ये लोग वीर सावरकर के आदर्शों से ही सीख लिए हैं तो साफ दिख रहा है तो बवाल हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। तो दोस्तों, इस तरह का रिएक्शन सोशल मीडिया पर आ रहा है और हर किसी के दिल में यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी अगर होगा, उसकी कमान संभालने वाले जेपी नड्डा अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो पार्टी के अंदर अगर दूसरे नेता भी वही काम कर रहे हैं तो फिर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसी मंच पर हमने कुछ दिन पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी। उस वक्त बिहार का चुनाव चल रहा था और सम्राट चौधरी अपनी कुर्सी से उठकर आते हैं और जाकर दोबारा बैठ जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मानो उनकी सिक्योरिटी में लगा हुआ जो व्यक्ति है वो गिर गया है जमीन पर, किस हाल में होगा उनको ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उनका ये हाल क्यों है अब समझ में आ रहा है। जब जेपी नड्डा जो पार्टी की कमान संभाले हुए हैं उनका ये हाल है, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, मंच पर वो भाषणबाजी करते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। लगता है जैसे भाषणबाजी नहीं करेंगे तो क्या दुनिया में रुक जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गिर भी गया है, अगर कोई व्यक्ति वहां पर बीमार भी हो गया है, पता नहीं किस हाल में होगा, गुजरात की ये घटना है, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है। ये जिस गाड़ी से आए थे उसी गाड़ी से लौट गए होंगे। उस व्यक्ति के बारे में इन्होंने बाद में भी कुछ नहीं पूछा होगा। उस भाषणबाजी के बाद भी ये इसी तरीके की संवेदनहीनता दिखाते हुए नजर आए होंगे, इस बात की गारंटी है दोस्तों। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जवाबदेही नाम की तो कोई चीज है नहीं, इंसानियत इन लोगों के अंदर मर चुकी है, तो फिर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, राम राज्य चल रहा है इस देश के अंदर, ये घोषित कर दिया गया। लेकिन तमाम घटनाएं इस बात का सबूत दे रही हैं। जिस तरह से एसआईआर में हम देख रहे हैं बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये घटना और निकलकर सामने आई है, बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, तो भी ये क्या कहेंगे, सब कुछ राम राज्य चल रहा है। पैसे बढ़ा दिए हैं तो क्या, डेट बढ़ा दी है तो क्या, जो मौतें हुई हैं उसकी किसी की जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है। कौन से बड़े अधिकारी पर शिकंजा कसा गया है और ये कहते हैं राम राज्य आ गया। छोटे आदमी जिसकी सैलरी 15-20 हजार रुपए है, उसकी नौकरी खाए जा रहे हैं ये लोग। जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनकी बिटिया तमाम लोगों पर केस दर्ज करवा रही हैं, उनकी जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रही हैं, सिर्फ दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं, उन पर तो कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन यहां एक्शन किस पर होता है और दबाव किस पर डाला जाता है, जान किसकी जा रही है, नौकरी छोड़कर कौन भाग रहा है, इसकी किसी की जवाबदेही नहीं है। कितने बेशर्म हो चुके हैं, कितने निर्दयी हो चुके हैं, क्रूर हो चुके हैं ये लोग कि इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। इंसानियत इनके अंदर की कहीं चली गई है, खत्म हो गए हैं ये लोग। और ऐसे में देश का हर नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है क्या। आपको क्या लगता है इस तस्वीर को देखने के बाद? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।